आपके नाजरीन के लिए हम आज दिखाएंगे आपको कि हुकूमत जो कुछ कह रही है क्या वाकईतन वो सही है या जमीनी सूरत हाल कुछ और है। बड़े खूबसूरत वादे किए जाते हैं कि मॉडल टाउन्स होंगे, बड़े खूबसूरत वादे होते हैं कि जनाब ये बहुत ही जनाब एक मुनफरिद चीज बनेगी, लेकिन चंद सालों के अंदर अंदर हालात क्या है थोड़ी देर में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जब जम्मू की बात करेंगे तो अब सांबा की बारी है। सांबा की ये बड़ी खबर जरा सामने रखिएगा, साथ साथ शॉर्ट्स भी चलाइएगा। जिला सांबा में जम्मू से 62 किलोमीटर दूर का इलाका, एक गांव जिसे झीड़ के नाम से जानते हैं, 62 किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन सरकार की नजर शायद आज तक यहां नहीं पहुंची। सांबा के झीड़ गांव में अहम राब्ता सड़क न होने से हजारों लोग इस इलाके के अंदर परेशान हैं और तस्वीरें भी आपको बताएंगे कि आज भी दौरे जदीद में ये लोग पालकी पर एक मरीज को उठाकर अस्पताल पहुंचाते हैं। ये वो गांव है जहां पर आपको याद होगा कि जिला सांबा से कितने बड़े नाम सियासी चेहरों की जब आप एक एक गिन कर आप देखेंगे तो इस जिले से, इन इलाकों से आप देखेंगे वो लोग जो वोट लेकर न सिर्फ जम्मू कश्मीर के खासतौर से जिला सांबा के अंदर रुकने असेंबली बने बल्कि उसके साथ साथ मंत्रियों के पदों पर भी रहे हैं। जिला सांबा का झीड़ गांव जहां की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज कई बरसों के बाद भी सड़क ना होने की वजह से इस इलाके के अंदर सूरत हाल क्या है आप खुद मुशाहिदा इन तस्वीरों को देखकर कीजिए। ये जो लोग हैं और जिस तरीके से इस बीमार को लिया जाता है, चाहे दर्द ज़ेह में मुब्तला खातून हो या कोई और परेशानी हो, गाड़ी तो दूर, सड़क बनी नहीं। और सड़क के लिए डिमार्केशन आज से 60 साल पहले हुई है, लेकिन आज तक न तो ब्लॉक काउंसिल का कोई आदमी वहां पर पहुंचा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस का कोई दफ्तर ऑफिस वहां पहुंचा, ऑफिसर वहां पहुंचा, और ना ही मज़कूरा मेंबर असेंबली जो शायद हाईएस्ट पावरफुल एमएलए भी रहे हैं, न तो वो कभी इस एरिया में चले गए हैं, जिसकी वजह से आज 72 साल के बाद भी बुनियादी सतह पर जो सड़क होनी चाहिए थी, सड़क न होने की वजह से लोग आज भी बीमारों को कांधों पर उठाकर मीलों, हर जो दर्जनों किलोमीटर का सफर जो है वो करते हैं, तब जाकर वो कहीं अस्पताल पहुंचेंगे, मेन रोड पर पहुंचेंगे। मेन रोड ये जिला जम्मू से सिर्फ 70 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है, और अगर ये हाल जिला सांबा के इस इलाके का होगा तो दूर दराज इलाकों की क्या कुछ सिचुएशन होगी। मुझे लग रहा है कि सीएजी ने जो रिपोर्ट दी है वो बिल्कुल सही है, और सीएजी की रिपोर्ट हम ढूंढेंगे कि कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल ने आरएंडबी महकमे और आरडीडी महकमे के बारे में क्या कुछ कहा होगा, क्योंकि ये तस्वीरें आज के दिन में हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल लेकर आती है। जहां बैक टू विलेज प्रोग्राम 3 को चलाने की बात हो रही है, वहां चंद किलोमीटर सड़क आज तक नहीं बनी है, तो किस तरीके का बैक टू विलेज प्रोग्राम है। पहले जरा हम लोगों को सुनिए, उसके बाद हमारे साथ ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, हमारे नुमाइंदे जिन्होंने इस इलाके का दौरा किया, जिन्होंने आज खुद देखा कि किन मुश्किलों से लोग वहां पर दो चार है। पहले जरा आप लोग क्या कुछ कह रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये प्रशासन तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि हमारा अक्सर ऐसा होता रहता है, कोई स्नेह केस हो जाता है, डिलीवरी केस होता है, या अदर कोई और बीमार पड़ जाता है कोई, तो पेशेंट मैक्सिमम हम लोग चारपाई या पालकी पे ही ले जाते हैं, लेकर जाते हैं। और आपने जो कैमरे से देखा भी होगा, लगाया कैमरा, पहाड़ी इलाका हमारा 10 किलोमीटर बनता है हमारा जीरो टू सुंब, तो मैक्सिमम जो हमारे ऐसे ही केस होते हैं। हमारा बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ये मतलब ऐसे खाली दिखावा है ये, और ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है इसके बारे में। हम गवर्नमेंट से या प्रशासन से मैं अपील करता हूँ कि कुछ न कुछ सोचो, कुछ करो, हमारे लोगों के बारे में सोचो, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करो। नहीं तो जहाँ ये गुलामी वाला ये मसला है, जो जैसे हम आज जिंदगी जी रहे हैं, गुलामी से भी बदतर है ये। सड़क हो तो तरक्की का दरवाजा होता है, और जब सड़क नहीं हो तो तरक्की कैसे आएगी, खुशहाली कैसे आएगी, ये तो बड़ा सवाल है। और अगर 10 किलोमीटर सड़क ना 70 साल में बन पाए तो जम्मू कश्मीर की इंतजामिया और पॉलिटिकल लीडरशिप पर बहुत बड़े सवाल उठेंगे, क्योंकि बड़े दावे अपने रिपोर्ट कार्ड्स के अंदर दिए गए हैं, लेकिन शायद ही कोई आज तक इन इलाकों के अंदर गया हो। और ये हमारी जो तस्वीरें हैं ये खुद बयान करती है कि 10 किलोमीटर का रास्ता 70 साल में भी नहीं बना। ऋषि हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। ऋषि, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सुबह सुबह हमारे साथ, कल आप इस इलाके के अंदर गए, क्या कुछ है बुनियादी प्रॉब्लम वहां पर, बेसिक प्रॉब्लम क्या है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में ये इलाका ही नहीं है, उनके नक्शे में ये इलाका नहीं है, या पॉलिटिकल हंट विंचिंग चल रही है कि ये वोट किसी को देते इसलिए छोड़ना है, तो दूसरी बार दूसरी सरकार आती है, वोट टोक कर जाती है, आगे बढ़ जाती है क्या बुनियादी परेशानी वहां पर? देखिए
अगर इस इलाके की बात करूं तो ये सांबा हेडक्वार्टर से मात्र 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर होगा, लेकिन ये जो इसका मेन हेडक्वार्टर ब्लॉक सुंब है, सुंब से ये गांव जीड और अंडेड़ ये 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसी तरह से एक मिनट रोकूंगा यहाँ पर, एक मिनट आपको रोक रहा हूं। आपका मानना कि बीडीओ ऑफिस से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है ये गांव? जी बिल्कुल, ये सांबा हेडक्वार्टर से 22 किलोमीटर की दूरी पर है और सुंब ब्लॉक से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से पैदल जाना पड़ता है। आज हम आधुनिक युग की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे नासाबित होते हुए नजर आ रहे हैं। और आज भी जो ये ग्रामीण हलकों में रहने वाले लोग हैं, अपने आप को पूरी तरह से पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं। और इस गर्भवती महिला की ही बात नहीं है, अगर कोई भी बीमार हो जाए तो उसे इसी तरह से पालकी या घोड़ों पर या फिर चारपाई पर लिटाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है और कई मीलों लंबा सफर तय करना पड़ता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं मासूम जिंदगी भी कई बार दांव पर लग जाती हैं। और हमें अभी थोड़े एक चीज समझाइएगा, आपने कहा कि सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है बीडीओ ऑफिस, तो क्या बीडीओ वहां पर है? 70 साल में बीडीओ रहा है वहां पर? बीएलडब्ल्यू है इस इलाके के लिए? बिल्कुल है, सुंब इलाके में वीडियो है। और मैं आपको बता दूं कि जब वोट लेने होते हैं तो नेता इन्हीं पहाड़ियों को चढ़कर इनके गांव तक पहुंचते हैं। जिस गांव की महिला बीमार हुई है, अस्पताल ला गया है, लेकिन यहां के पंच सरपंचों का साफ तौर पर कहना है कि कई बार सर्वे किया गया है रोड कनेक्टिविटी को लेकर, आज तक रोड कनेक्टिविटी पूरी तरह से जीरो है। और मैं आपको वही बता रहा हूं कि कई मासूम जिंदगी दांव पर लगती है। और महिला बीमार हुई लाया गया है तो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पाई कि इसका जो बच्चा था वो दुनिया में आने से पहले उसकी मौत हो गई है। तो ये दुखद समाचार है और इस तरह के हजारों एपिसोड सामने आते हैं। लेकिन ग्राउंड हकीकत यही है कि आज ही जो दूर दराज इलाके हैं वहां तक कोई सरकारी नुमाइंदा नहीं पहुंचता, कोई नेता नहीं पहुंचता। लेकिन अगर अच्छा जी, अब ऋषि बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, आपने कहा कि 10 किलोमीटर बीडीओ ऑफिस से ये दूर है, बैक टू विलेज 3 है, एक को छोड़ दीजिए, 2 को छोड़ दीजिए, क्या 3 में भी कोई नहीं गया वहां पर? देखिए, बिल्कुल बैक टू विलेज को लेकर ही लोगों का लगातार सवाल उठाना जो वो लाजमी हो चुका है। उन्होंने कहा कि बैक टू विलेज के जो 2 चरण हुए हैं उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। यहाँ के नुमाइंदों का कहना है कि हमारे जो बच्चे हैं उन्हें 10 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूलों तक आना पड़ता है और अलग अलग ड्यूटीज लगाई जाती है वहां पर, क्योंकि ये जंगल का इलाका है और कोई भी हादसा हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी सर्वे करने के बाद भी किसी तरह का कोई काम जो वो नहीं हुआ है और आज शायद लोग मजबूर है इस तरह की जिंदगी जीने में। और बैक टू विलेज 3 को लेकर लगातार यहाँ के लोगों का भी साफ तौर पर कहना है कि इस बार कोई भी हम बैक टू विलेज 3 में हिस्सा नहीं लेंगे। और अगर कोई बीमार हो जाए, किसी को स्नेक बाइट हो जाए, तो यही एक रास्ता है, यही एकमात्र जरिया है, पालकी या घोड़े, इसी पर सवार होकर उन्हें अस्पताल लेकर जाया जाता है। लेकिन आज भी इस आधुनिक युग में ये लोग अपने आप को कहीं ना कहीं पूरी तरह से पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं। और शायद गलतियां जो है ये नेताओं की हैं, ये बड़े बड़े जो आला अधिकारी है उनकी है, जो भुगतनी पड़ रही है इन आम लोगों को, जो कि आज बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपने ब्रेक की है, क्योंकि मनोज सिन्हा साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कह रहे हैं कि मैंने हर घर के बाहर अफसर को खड़े करना है और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी को पैदा करना है। आज एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हमने सवाल पैदा कर दिया है कि ये जो इलाका आपके ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है, न तो वीएलडब्ल्यू, ना ही बीडीओ और ना ही कोई बड़ा अधिकारी आज तक वहां गया है। 10 किलोमीटर की सड़क 10 साल में भी बनती, तब भी 60 साल से सड़क होनी चाहिए थी, 72 साल से सड़क नहीं बन पा रही है। बड़ा सवाल तो है ये, लेकिन अब लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, किस तरीके से इस इशू को एड्रेस करने की कोशिश है? क्योंकि खबर यह भी है कि कह रहे हैं कि अगर इस बार नहीं तो अगली बार बिल्कुल कोई नहीं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लोगों को साफ तौर पर कहना है कि अगर इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लोगों का भी साफ तौर पर कहना है कि कई बार वो अप्रोच कर चुके हैं, कई बार इस मूलभूत सुविधा रास्ते के साथ साथ कई ऐसी चीजें हैं। अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात करें तो वो भी यहाँ पर नहीं है, अगर है तो वहां पर स्टाफ नहीं है। और बीडीओ यहाँ से 10 किलोमीटर पर ही उसका कार्यालय है, लेकिन उसके बाद भी कोई काम नहीं होता। और बड़ी बात यह है कि बैक टू विलेज के अगर प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पर इस इलाके में कोई भी आला अधिकारी नहीं पहुंचा है, अगर पहुंचा है तो वो हेडक्वार्टर से वापस होकर चला गया होगा। आप पहुंचे वहां पर तो मुझे जरा ये समझाइएगा, हेल्थ फैसिलिटियां कैसी हैं? नंबर 1, छोटा मोटा कोई सेंटर है क्या? एक, और दूसरा स्कूल की क्या व्यवस्था है? और कोई डिपार्टमेंट नजर आया आपको जो इस एरिया के अंदर फंक्शनल है? देखिए, इस जीड इलाके की या अन्य इलाके की बात है तो यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर एक इलाके में है, लेकिन वहां पर मात्र एक एम्प्लॉय है, वो भी कभी आता है या नहीं आता है। दूसरा, यहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं, पानी लोगों को दरिया का पीना पड़ता है,
कई पहाड़ उतरने पड़ते हैं, कई चढ़ने पड़ते हैं और पानी लेकर अपने घरों पर लोग आते हैं। और रास्ता आपको पता ही है कि बिल्कुल भी नहीं है, स्कूल यहाँ पर नहीं है, स्कूल बच्चों को पढ़ने के लिए सुम जाना पड़ता है और 10 किलोमीटर का सफर आने के लिए करना है और जाने के लिए 10 किलोमीटर, यानी 20 किलोमीटर दिन का आपने पैदल चलना है। तो किस तरह से हम डिजिटल इंडिया की बात करें, किस तरह से बच्चे पढ़ पाएंगे, किस तरह से वो शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे? कहीं ना कहीं आज सवालिया निशान आजादी के बाद भी जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों पर और सरकारों पर, जो बड़े बड़े दावे तो करती है पर ये चीजें बहुत कराएंगे। शुक्रिया ऋषि हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ऑडियो की प्रॉब्लम है, लेकिन बड़ा सवाल ऋषि ने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए, गुलिस्तान ने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, तस्वीरें आपके सामने है। बीडीओ ऑफिस है 10 किलोमीटर की दूरी पर और 70 साल में 10 किलोमीटर रोड नहीं बना है। एक सवाल आज मनोज सिन्हा साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने है, एक सवाल आज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के सामने है, एक सवाल आज उन लोगों के सामने है जो नया कश्मीर, एक नया बाप, एक नई तस्वीर दिखा रहे हैं जम्मू और कश्मीर को। स्पेशली जम्मू की जो खबर हम आपको बता रहे हैं, तो बड़ा सवाल यहां पर हम छोड़े जा रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि शाम तक तो कुछ ना कुछ हो।